कथा भाई जीवा जी की। श्री गुरु अंगद देव जी के समय की बात है कि उन दिनों गुरु जी के एक सिख भाई जीवा जी हुए हैं। भाई जी का बचपन का जीवन मनमुखों जैसा ही बीता था, जो मूर्खों की तरह काल के चक्कर में इधर उधर धक्के खाते फिरते थे। परंतु जो गुरमुख होते हैं वे किसी से शिक्षा लेकर अपने आप ही शांति और परमात्मा को हासिल कर लेते हैं। इसी तरह भाई जीवा जी भी पहले बुरे कामों किया करते थे। उसका मन बहुत हठ करता था। वह हर रोज किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। एक दिन की बात है कि वह दूसरे सेवकों के साथ मिलकर गुरु अंगद देव जी महाराज की हजूरी में वह खडूर साहब पहुंच गए। गुरु जी की वाणी को सुना, सिखों को गुरु घर की सेवा करते हुए देखा तो उसका मन भी बदल गया। उसे नेकी और धर्म का रास्ता नजर आ गया। उसने गुरु जी के चरणों में शीश रख कर विनती की और कहने लगे, सतगुरु जी कृपा करो, दया करो, मेहर करो, मैं पापी हूँ, मेरा सुधार करो, मुझे नरकों से बचाओ। यह जीव भूलनहार है, भूल गया था, अहंकारी हो गया था, बख्शो प्रभु, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसी बातों का ज्ञान नहीं था। भाई जीवा जी की यह प्रार्थना सुनकर दया के सागर गुरु जी ने उस पर दया की और नाम दान बख्शा, ज्ञान की कि हे जीवे, सेवा कर, साध संगत की सेवा कर, अकाल पुरुष का सिमरन कर। गुरु के ये वचन सुनकर जीवा सेवा में लग गए। सेवा करने में ऐसा लगा कि वह अपने आप को भी भूल गया। जो पहले जीवा था अब वह जीवा न रहा। उसने सेवा करके अहंकार को ही मार दिया था। ईर्खा, लालच और भरम उसके दिमाग से दूर हो गए थे। वह दिन रात ही सेवा और सिमरन में लगा रहता था। सेवा करते करते उसे काफी समय बीत गया तो गुरु जी के लिए खिचड़ी बनाने की सेवा मिल गई। वह हर रोज गुरु जी के लिए खिचड़ी बनाता और बड़े प्यार से गुरु जी को खिचड़ी खिलाता था। चाहे बारिश हो, चाहे अंधेरी आए, वे अपना धर्म नहीं तोड़ते थे। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। एक दिन की बात है कि पश्चिम दिशा की ओर से काली अंधेरी आ गई। उस अंधेरी के साथ बादल भी आ गए। वह अंधेरी पलों में ही खडूर साहब में पहुंच गई। उस समय जीवे ने आग जला रखी थी और गुरु जी के लिए खिचड़ी बना रहे थे। अंधेरी आई और आग बुझ गई। भाई जीवा जी दौड़कर अपने गुरु जी के पास गए और विनती करने लगे, हे सतगुरु जी कृपा करो, कोई 10 मिनट के लिए अंधेरी को रोक दें, जिससे खिचड़ी पककर तैयार हो जाए। भाई जीवा जी के मुंह से ये वचन सुनकर गुरु जी हंस पड़े और कहने लगे, भाई जीवे, ये काम नहीं हो सकता। प्रभु के रंग में दखल नहीं देना चाहिए। वह दाता जो भी करता है अच्छा ही करता है। अगर आज तेरी खिचड़ी पकने में रुकावट आती है तो दूसरी तरफ लाखों जीवों का भला होता है। यह हवा और बारिश परमात्मा की बरकतें होती हैं। इसमें पशु पक्षी सुखी सांस लेते हैं। जब बारिश होती है तो वह किसानों के लिए फायदेमंद होती है। खेतों में अनाज होता है और जंगलों में घास उग आती है। पेड़ पौधों को पानी मिलता है। जंगलों में हरी हरी घास देखकर वन प्राणी उसे चरते हैं और बहुत खुश होते हैं। किसी भी प्राणी को अपनी खुद गर्जी के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज खिचड़ी की जरूरत ही नहीं है। आगे से भाई जीवा ने कहा, जिस तरह करतार का हुक्म हुआ उसी तरह ही करेंगे। गुरु जी के ये वचन सुनकर भाई जीवे के कपाट खुल गए और उसे सिक्खी का सही मार्ग दिख गया। भाई जीवा जी सभी पापों से मुक्त हो गए। इसलिए हमें भी भाई जीवे की तरह सेवा करनी चाहिए। उसने एक मन होकर सिमरन और सेवा की। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम भाई जीवे के बचपन के समय पर प्रकाश डालकर देखें तो वह उस समय लोहे के समान था। जब वह गुरु के चरणों में आया, अपने सिमरन और सेवा के कारण पारस बन गया। इसलिए गुरु के चरणों में आकर बड़े बड़े पापी भी सुधर जाते हैं और अपना नाम अमर कर जाते हैं।